आज के इस माहौल में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, करोड़ों रुपए चाय उद्योग में व्यापारियों ने लगाए हैं, तो क्या प्रभाव पड़ा है? क्योंकि अभी जो मार्केट के हालात है सभी कह रहे हैं सहनशील है, उन्नत प्रगति तो हो रही है देश की, लेकिन चाय उद्योग में अभी भी एक दुखद माहौल बना हुआ है। कैसे आप लोग इसे चला रहे हैं और किस तरीके से इसका आय हो रहा है? नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सारे लोग आज का हम लोगों का 49th AGM टी सेशन ऑफ इंडिया बराक वैली ब्रांच में आप लोग आए। आप लोग को तो पता ही है कि 200 साल हम लोग का चाय इंडस्ट्री इस साल मना रहा है और ये तो बहुत खुशी की बात है कि इतना पुराना इंडस्ट्री को लेके हम लोग चल रहे हैं और हम सब लोग का यही प्रयास है कि चाय उद्योग अच्छे से फले फूले, ताकि इस मतलब सिर्फ बराक वैली का हम बात करें तो लगभग 80,000 से 1 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये तो डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व हैं और यदि हम लोग इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखें इससे चाय उद्योग से, तो आप 3 to 10 टाइम्स कर सकते हैं जो भी इसके से बिजनेस करते हैं या और भी जो जुड़े हुए हैं उनके परिवारजन। हाँ, अब आते हैं जो हम लोग वित्तीय घाटा उठा रहे हैं लास्ट 2 साल से मेनली। उसका तो पहला एक कारण है कि 2022 में हम लोगों को बाढ़ का बहुत बड़ा त्रासदी वो करना पड़ा, तो 21 से 2022 में प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। फिर 2023 आया जो कि बराक वैली का मतलब आप बोल सकते हैं सबसे ख़राब सालों में से एक था, जहां हम 2003-04 में 56 मिलियन चाय प्रोड्यूस करते थे, वो घट के लास्ट ईयर 38 में आ गया। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन ड्रॉप कितना बड़ा रहा। और दूसरी तरफ जो भी चाय का खर्च आता है साल का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप बोलते हैं, वो लगभग लास्ट 10 सालों में ऑन एन एवरेज 8 से 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ी है। और चाय का जो प्राइस होता है वो लास्ट 10 सालों में 3% के CAGR के रेट से बढ़ा है। और असली जो चाय बागानों में कॉस्ट होता है वो है न्यूनतम मजदूरी जो लेबरों को दिया जाता है, जो कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 60% होता है। तो बराक वैली के लास्ट ईयर के संदर्भ में यदि हम कहें तो किसी भी चाय बागानों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 190 से 210 रुपये के लगभग रहा है, जहाँ की यदि उसका साल का एवरेज रिलेशन देखा जाए तो 150 रुपये से लेके 170 रुपये के बीच रहा। तो आप देख सकते हैं कि 40 से 50 रुपये का जो गैप है तो बहुत ही बड़ा गैप हो गया है, जो कि किसी भी चाय बागान को मतलब कोई लॉस कब तक बर्दाश्त करेगा। ऑक्शन मार्केट में बाहरी देश की इंडोनेशिया की चाय आ रही है, राष्ट्रीय स्तर पर असम की जो चाय है कई क्षेत्र में मार खा रहा है, निर्यात के लिए नहीं बल्कि उत्पादन के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या वैल्यू रहा है? एक्चुअली क्या है, इंडिया का एक्सपोर्ट देखा जाए तो वो डिक्लाइनिंग में है, क्योंकि हमारा बहुत ही काफ़ी मात्रा का चाय पाकिस्तान हो या बाहर की कंट्रीज़ में जाता था, जो कि अब घटा है। और हम लोग तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं ताकि इस उद्योग जो से लोगों को रोज़गार दे रहा है इनके ऊपर भी कृपा दृष्टि दिखाएं। और हम लोग तो एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारा चाय का भी एक न्यूनतम मूल्य मतलब क्वालिटी के बेस पे एक निर्धारित हो, जैसे कोई भी चाय बागान अपना जो भी न्यूनतम खर्च आता है वो कम से कम रिकवर कर सके। आखिरी चरण में सरकार के प्रति आप लोगों का क्या सुझाव रहेगा, क्या मांग रहेगा उद्योग को बचाने के? देखिए, हम लोगों का पहले मांग तो यही है कि जैसे कोई भी चाय बागान को अपना चाय कम से कम 50% तो ऑक्शन में भेजना पड़ता है। तो ऑक्शन में यही है कि जो हम लोगों को रेट मिलना चाहिए वो बायर्स नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट से यही किए थे कि अच्छी चाय होने के बावजूद भी हम लोगों को जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप यदि कोई भी दुकान में जाएं, आज के डेट में भी आपको 400-500 रुपये किलो के नीचे कोई भी कस्टमर को चाय नहीं मिल सकती। तो आप खुद ही सोचिए कि चाय बागान जो चाय इतनी मेहनत से उसको
कर रहा है वो बगान को 150 रुपये भी किलो का एवरेज उसको बेच के नहीं आता। तो आप सोच सकते हैं कि इसका जो मार्केटिंग गैप है वो कितना बड़ा है। तो हम लोग सरकार से यही किए हैं कि आप कम से कम एक जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी चीज़ का होता है, आप एक फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑप्शन में हो या एक निर्धारित कर दीजिए ताकि उसके नीचे चाय नहीं बिके। तो हम लोग का पहला मांग तो गवर्नमेंट से यही है कि इस पर हम लोग की सुनवाई की जाए। और दूसरा चीज़ जैसे कि कोई भी चाय बागान तो जो उसका टी बुश है उसके ऊपर होता है। तो लास्ट कई सालों से जो इस पर अपग्रेडेशन का सब्सिडी मिलता था टी बोर्ड के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो बंद कर दिया गया है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट है कि फिर से चाय उद्योग को बचाना है। कम से कम जो 25% का सब्सिडी टी बोर्ड देती थी क्वालिटी अपग्रेडेशन फैक्ट्री में मशीनरी के लिए हो या प्लांटेशन में रीप्लांटिंग बोल लीजिए या उसको रिजुनेशन बोल लीजिए, उसके प्रति मिलता था, वो सारा फिर से गवर्नमेंट उस पर गौर करे और उस पर सहयोग दे। तो हम लोग का यही मांग रहेगा। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील कुमार सिंह है। हम टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया बराक वैली ब्रांच के चेयरमैन हैं। थैंक यू। धन्यवाद।